स्वागत है बच्चे आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रोफेसर भाटिया में। बच्चे आज हम देखेंगे सर्कल सीरीज का लेक्चर नंबर 13 जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे बच्चे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बच्चे जो कि बेस्ड होंगे हमारे रेडिकल एक्सिस एंड इट्स प्रॉपर्टी के ऊपर। बच्चे हमने लेक्चर नंबर 12 के ऊपर रेडिकल एक्सिस और उससे जुड़ी प्रॉपर्टीज के बारे में थ्योरेटिकल डिस्कशन करा था, काफी डिटेल डिस्कशन था। तो मैंने ये बताया था बच्चे कि वो लेक्चर बहुत ज्यादा बड़ा होने वाला है, तो दैट्स व्हाई मैं उस लेक्चर को दो पार्ट में तोड़ रहा हूँ। पिछले वाले में हम थ्योरेटिकल डिस्कस कर रहा था, आज हम जो है इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो ये लेक्चर हमारा जो 13 है ये उन्हीं जो हमारा लेक्चर 12 में कॉन्सेप्ट था उन्हीं के ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पर है। तो मैं हूं बेटा प्रोफेसर भाटिया आईआईटी जेईई मैथमेटिक्स एक्सपर्ट। बच्चे चलते हैं अपने लेक्चर के अंदर, देखते हैं। तो सबसे पहले हम अपने रिवीजन को देखेंगे। बच्चे रिवीजन को है ना हम थोड़ा सा लिंक कर रहे हैं इससे पहले वाले से भी, जहां पे हमने ऑर्थोगोनल और उससे पहले हमने कॉमन टेंजेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तो बच्चे हमने ये देखा था कि दो सर्कल के बीच में अभी तक जो हमने पढ़ा था, अगर दो सर्कल है उनको आपस में माइनस करोगे s माइनस एस डैश तो आपको एक रेडिकल एक्सिस जनरेट होगा जो कि ये रहा। तो बच्चे ये हमारा रेडिकल एक्सिस है, जितना भी आप ब्लू से देख रहे हो यही रेडिकल एक्सिस है। अब बात करते हैं बच्चे कि इस पहले केस के अंदर, तो पहले केस के अंदर हमारे चार जो है टेंजेंट्स होती हैं, जो हम कॉमन कहते हैं, जिसमें दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होती है, दूसरा होता है दो ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट। कैसे होती है बच्चे वो, ये कुछ इस तरीके से होती है कि ये मेरी एक टेंजेंट 1, ये मेरी टेंजेंट नंबर 2 आ गई बच्चे, एंड यहां से ये मेरी टेंजेंट नंबर ये आ गई बच्चे 3, एंड यहां से मेरी ये टेंजेंट नंबर 4 आ गई। तो कुछ इस तरीके से बच्चे हमने यहाँ पे चार टेंजेंट्स को देखा था। फिर हम दूसरे केस में गए थे जहां पे हमने कहा था कि सर्कल जो है ना पहले बिल्कुल बाहर था, फिर बिल्कुल चिपक गया, जिसका मतलब है कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है बच्चे वो दोनों का कॉमन हो गया। अब बच्चे इस केस में हमारे पास दो सर्कल को माइनस करोगे, अगेन जो है रेडिकल एक्सिस क्रिएट होगा ही होगा। एंड इस केस में बच्चे हमारे पास जो टेंजेंट आएंगी वो ये आएगी एक, दूसरी होगी बच्चे हमारे पास ये, एंड तीसरी जो होगी वो कॉमन टेंजेंट हमारी रेडिकल एक्सिस के साथ कोइंसाइड होगी। ठीक है। फिर हमने बात करी थी कि अगर हम दो सर्कल को और अंदर लेकर आते हैं तो क्या होगा बच्चे, तो हमारे यहाँ पे रेडिकल एक्सिस जो है वो दो सर्कल को माइनस करके बनेगा। और मजे की बात ये है कि जो ये कॉमन कोड एरिया है ना, ये जो रेडिकल एक्सिस है ये इसको कवर करेगा। ठीक। दूसरी बात बच्चे यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट कि हमने यहाँ पे अगर हम टेंजेंट बनाएंगे तो हमारे पास दो टेंजेंट्स आएगी, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स जो होंगी हमारी दो होंगी, एंड मैंने यहाँ पे गलत लिख लिया है, ये दो होनी चाहिए। फिर बच्चे क्या होता है, अब जब हमारा सर्कल जो है इंटरनली टच करता है वहां पर भी अगर दो सर्कल को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो रेडिकल एक्सिस आएगा, तो ये मेरे पास रेडिकल एक्सिस है बच्चे, एंड ये मेरे पास रेडिकल एक्सिस है। और अगर मैं टेंजेंट की बात करूं तो इसमें एक ही कॉमन टेंजेंट होगी और वो कोइंसाइड करेगी रेडिकल एक्सिस के साथ। दूसरी बात बच्चे, सर्कल और अंदर जाएगा तो इस बार यहाँ पे बच्चे सर्कल काफी अंदर गया, यहाँ पर भी दो सर्कल को माइनस करेंगे तो हमारे पास रेडिकल एक्सिस जनरेट होगा, तो ये मेरे पास रेडिकल एक्सिस है। बट ऐसी सिचुएशन में कॉमन टेंजेंट वगैरह का कोई सवाल नहीं उठता। सेम यहाँ पे जब दो सर्कल एक दूसरे को बच्चे हम कह सकते हैं कॉन्सेंट्रिक करते हैं, यानी कि दोनों का सेंटर जब सेम होता है तो इस केस में कोई भी टेंजेंट कॉमन नहीं होती, नो टेंजेंट एंड नो कॉमन टेंजेंट कर लेते हैं, एंड नो रेडिकल एक्सिस। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अब जो इसके अंदर हमें देखना है बच्चे, यहाँ पे मैंने कंडीशन लिख दी है कि क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए थी अगर हमें यहाँ पे चेक करना है दो सर्कल का स्टेटस, सो डेट कि हम जान पाए कि यहाँ पे नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितनी है। तो जो है डी दैट मीन द डिस्टेंस बिटवीन अ टू सेंटर एंड द सम ऑफ द रेडियस, ये बड़ा होना चाहिए। सिमिलरली बच्चे ये जो है बराबर होना चाहिए, सिमिलरली ये वाला इन दोनों के बीच में होना चाहिए, ये वाला बच्चे माइनस से बड़ा होना चाहिए, ये वाला माइनस के मॉड्यूलस से छोटा होना चाहिए। आगे जो इंपॉर्टेंट बात है बच्चे ये कि दो केसेस ऐसे हैं जहां पे कॉमन टेंजेंट रेडिकल एक्सिस है, वो दोनों ये रहे। यहां पे बच्चे जो हमारे पास कॉमन टेंजेंट है ना और रेडिकल एक्सिस दोनों सेम ही है बच्चे, दोनों यहाँ पे कोइंसाइड करते हैं। यानी कि अगर मेरे से कॉमन टेंजेंट निकालने को बोले
या मेरे से बोला जाए रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन निकालो, तो मैं एस माइनस एस वन कर दूंगा। इससे मेरे को रेडिकल एक्सिस मिल जाएगा और कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन भी मिल जाएगी। अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट इज दैट, ये वाला, कि बच्चे कॉमन कोड की इक्वेशन के लिए हम जो है एक सिंपल कॉन्सेप्ट पे भी जा सकते हैं। दो सर्कल को माइनस कर दे तो हमें कॉमन कोड की इक्वेशन मिल जाएगी। हालांकि कॉमन कोड की इक्वेशन को हमने ट्रांसफॉर्म के थ्रू भी बोला था कि यहाँ पे टी का कॉन्सेप्ट दिया था कि अगर हम सिंपल टी का कॉन्सेप्ट अप्लाई करें, डेट मीन ट्रांसफॉर्म करें, तो भी हमारे पास कॉमन कोड की इक्वेशन मिल सकती है। बट दिस टाइम हमारे पास ये चीज बहुत सिंपल है कि अगर हम दो सर्कल को माइनस कर दें तो भी कॉमन कोड आ सकता है। तो इन सब के अंदर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रेडिकल एक्सिस एंड कॉमन टेंजेंट कोइंसाइड करते हैं, एंड एक कॉमन कोड्स की जो इक्वेशन है वो दो सर्कल को माइनस करके निकल सकती है, क्योंकि यही हमारी रेडिकल एक्सिस है। आई होप बच्चे ये सारी डिटेल आपको समझ में आई होगी। इसके बाद हमने डिस्कस करा था टू सर्कल कट द थर्ड सर्कल ऑर्थोगोनली, the radical axis of the two circle will passes through the center of the third circle। यानी कि बच्चे इन, ये है सर्कल S, ये है बच्चे S डैश, इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आया मेरे पास S माइनस S डैश, और ये रेडिकल एक्सिस अगर इनको ऑर्थोगोनली काट रहा है तो इसके सेंटर से पास होगा। बस ये बात बताई थी और इसी के थ्रू हमने अपने थ्योरम को डिस्कस भी करा था, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। रेडिकल एक्सिस डिवाइड द कॉमन टेंजेंट, तो इसमें भी कोई बड़ा इशू नहीं है बच्चे, क्योंकि हमारे पर रेडिकल एक्सिस पॉइंट ही ऐसा है जहां से जो कॉमन टेंजेंट की लेंथ है ना, दोनों साइड क्या होती है, बराबर होती है। तो यहां से बच्चे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों साइड कॉमन टेंजेंट की लेंथ बराबर होती है, और अगर यहां से ये ट्रांसवर्सल भी काट रहा है तो भी हमारे पास कॉमन टेंजेंट की लेंथ जो हो, मतलब टेंजेंट जो, हाँ, कॉमन टेंजेंट की लेंथ जो होगी बच्चे वो क्या होगी, बराबर होगी। तीसरा, रेडिकल एक्सिस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो रेडिकल एक्सिस क्या है बच्चे, सेंटर और सर्कल को ज्वाइन करने वाली लाइन पर ये परपेंडिकुलर होता है। देन इन केस ऑफ अ थ्री सर्कल, तीन सर्कल के केस में हमारे पास जो पेयर ऑफ रेडिकल एक्सिस लेंगे वो एक पॉइंट पर कॉन्करेंट होते हैं बच्चे। यानी कि मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं यहां से इस रेडिकल एक्सिस से करूं तो ये और ये जो है हमारी क्या है, लेंथ आपस में बराबर आएगी, क्योंकि मैं एक्सटर्नल पॉइंट से भी कर रहा हूं बच्चे, यहां से इसकी लेंथ भी बराबर आएगी। एंड फाइनली बच्चे हमारे पास ये लेंथ भी बराबर मिलेगी। ठीक है। अब क्योंकि अगर मैं ये कह रहा हूं बच्चे कि ये मेरे पास सेंटर है, तो ये सारी लेंथ आपस में बराबर होनी चाहिए, और ये बराबर भी है। कैसे बच्चे, रेड वाली एंड ब्लू वाली आपस में बराबर है। क्यों है, क्योंकि बच्चे एक्सटर्नल पॉइंट से एक ही सर्कल पे हमारे पास लेंथ क्या आ रही है, बराबर जा रही है। तो मैं इसको ओ बोल रहा था, इसको बोला था मैंने ए बी, यहाँ पे बच्चे ये वाला एंड ये वाला आपस में बराबर है, यानी कि सी डी जो ओसी और ओडी की लेंथ बराबर है, और यहां से ओ एम और ओ एन ये लेंथ भी हमारी बराबर है। तो सारी लेंथ आपस में हमारी बराबर होती है, और ऐसा जो होता है वो रेडिकल सेंटर से होता है। यानी कि रेडिकल सेंटर वो पॉइंट हो गया जहां से लेंथ ऑफ टेंजेंट तीनों सर्कल पे क्या है, बराबर है। और रेडिकल सेंटर और लेंथ ऑफ टेंजेंट को रेडियस मान के अगर मैं कोई सर्कल ड्रॉ करता हूं तो वो इन सब सर्कल को ऑर्थोगोनली काट रही है बच्चे। ये हमारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो ये सारी बातें सीखी थी बच्चे, और ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इस तरीके से है कि बच्चे यहाँ पे मैं दिखा सकता हूं कि इसका जो ये है, थोड़ा डायग्राम वाइज थोड़ा सा मैसी हो जाएगा। तो ये जो है बच्चे हमारे पास, इसका टेंजेंट बेटा यहां से पास होएगा, और यहां से बच्चे इसका टेंजेंट भी यहां से पास हो रहा है। यानी कि दूसरे सर्कल पे ड्रॉ होने वाला जो टेंजेंट है वो इस सर्कल के सेंटर से ड्रॉ हो रहा है, विच मींस अल्टीमेटली इसके लिए नॉर्मल का काम कर रहा है। दैट मीन इन दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। आई होप बच्चे आप इन सारी बातों को समझ पाए होंगे। तो अब चलते हैं, इन्हीं डिस्कशन को हमने अपने पिछले लेक्चर में करा था, तो यहाँ पे बढ़ते हैं हम क्वेश्चंस के ऊपर। द पॉइंट फ्रॉम विच द टेंजेंट टू द सर्कल, बच्चे यहाँ पे मेरे पास तीन सर्कल दे रखे हैं और कह रहा है ऐसा पॉइंट बताओ जहां से इस सर्कल की आर इक्वल इन लेंथ। टेंजेंट जो है ना वो इस सर्कल में लेंथ वाइज इक्वल है। तो यार तीन सर्कल के केस में ऐसा पॉइंट कौन सा होता है, दिस इज पॉइंट इज रेडिकल सेंटर। और रेडिकल सेंटर कैसे निकाला जा सकता है, तीनों रेडिकल एक्सिस का
कॉन्करेंट पॉइंट होता है बच्चे। तो यानी कि बच्चे मैं अगर इसको नाम दे दूं एस, S1, S2, तो मैं यहां से बोलूंगा बच्चे मेरे को रेडिकल एक्सिस 1 मिलेगा। कैसे मिलेगा? S माइनस S1 करके रेडिकल एक्सिस 2 मिल जाएगा मेरे को, S माइनस S2 करके रेडिकल एक्सिस 3 मिल जाएगा, S माइनस S1 S माइनस S2 एंड S1 माइनस S2 करके। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि बच्चे अगर मैं यहाँ पे करूँ, ये है मेरे पास एक्स स्क्वायर और ये है मेरे पास वाई स्क्वायर, ये है मेरे पास 8x, ये है प्लस में 40 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे बच्चे काफी इंपॉर्टेंट बात समझ में आएगी, ये है 5x स्क्वायर 5y स्क्वायर माइनस 25x प्लस 80 इज इक्वल टू 0। बच्चे अगर मैं इस वाले की बात करूं तो नीचे जो है ना 5 है, अगर मैं दोनों को माइनस करूंगा तो 4 बच जाएगा। जबकि मैंने ये बात बोली थी कि हमारे पास रेडिकल एक्सिस की स्ट्रेट लाइन होता है, और अगर स्ट्रेट लाइन होता है तो यहाँ पे 2 डिग्री की पावर नहीं आ सकती। दिस इज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आई नीड सम एडजस्टमेंट की जिसके हम एडजस्ट करें सो दैट कि हमारे पास ये एक्स स्क्वायर जो आने वाले जो एलिमेंट्स है वो हट सके। ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चे? सिंपल है, दोनों जगह मेरे को एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट्स को क्या करना पड़ेगा? बराबर। आइदर ऊपर वाले पार्ट मल्टीप्लाई कर दो या नीचे वाले पार्ट से डिवाइड कर दो। तो मैं क्या करता हूं बच्चे, मैं नीचे वाले को ही 5 से डिवाइड कर देता हूं, और ये जो डिवीजन है मैं इसको यहां पे परफॉर्म कर देता हूं सो दैट कि हर बार जो है हम इसी वाले को उठाएं, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 16 इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास आया बच्चे आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। यहां से बेटा खींचा हमने और इन सबको करते चले गए माइनस, तो ये दोनों कट गए, ये आया बच्चे मेरे पास माइनस 3x एंड प्लस 24 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई, अच्छा ये x नहीं है, x ही है, ठीक है बेटा। तो x की वैल्यू आ गई बच्चे मेरे पास 8, बहुत अच्छी बात है, x की वैल्यू 8 मेरे को डायरेक्ट मिल गई, ठीक है। एंड x की वैल्यू 8 पॉजिटिव वाली जो है वो दो जगह है, तो बेटा थोड़ा सा कैलकुलेशन और करना पड़ेगा। अब मैं काम करता हूँ, s माइनस S1 माइनस S2 भी है एंड ये भी है, तो मैं लेता हूँ बच्चे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 40 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16y माइनस 160 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को आपस में करा माइनस, तो मेरे पास माइनस माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, तो मेरे पास आप बेटा ये सब तो कट गया, ये भी कट गया आपका, तो माइनस 16y एंड 100 प्लस ये 200, तो माइनस वाला प्लस हुआ 200 इज इक्वल टू 0। तो 16y इज इक्वल टू 200, y की वैल्यू आ गई 200 अपॉन में 16। तो 2 से करा 16 और 2 से आया 8, 2 से और हमने बेटा यहाँ पे 15 आ रहा है, तो आई थिंक अच्छा यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, और यहाँ माइनस आएगा तो बच्चे मेरे पास माइनस का 120 हो जाएगा। थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, तो 120 उधर जाएंगे बच्चे मेरे पास, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का ही रहेगा, एंड फाइनली जो रिजल्ट है वो आएगा 120 अपॉन में 16। तो अब आई थिंक हमारे पास आ जाएगा 2 से 60, 2 से 8, और ये आ जाएगा 4 से 15 अपॉन में 2 माइनस का। सो बच्चे हमारे ये वाला आंसर ठीक है, एंड मुझे जो है थर्ड वाले पे जाने की जरूरत नहीं पड़ी। कैलकुलेशन जो है इस बार कुछ इस तरीके डिजाइन थी कि हमारा आंसर सीधा निकल गया। आगे चलते हैं बच्चे, हम देखते हैं रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्कल। क्वेश्चन कह रहा है दो सर्कल का रेडिकल एक्सिस हैविंग सेंटर, जिनके सेंटर दे रखे हैं, जिनका रेडी दे रखा है,
ये नाइदर इंटरसेक्ट और नॉट टचिंग एनी ऑफ द सर्कल। बेटा रेडिकल एक्सिस दो सर्कल जो है उनको टच कर रहा है, ना ही टच करता है ना ही काट रहा है, ऐसा दो जगह होता है। अगर मैं आपको अपने डायग्राम पर रिपीट करूं तो देखो यहाँ पे जो फर्स्ट केस है इसी के अंदर अगर हम देखें, और यहाँ पर हमारे पास बच्चे फिफ्थ केस है, अगर मैं इसके अंदर देखूं तो फर्स्ट केस के अंदर रेडिकल एक्सिस बिल्कुल बीचों बीच बनता है, एंड फिफ्थ केस में रेडिकल एक्सिस आपका राइट हैंड साइड में बनता है। ये दोनों ही केस में हमें ना ही टच हो रहा है ना ही हमारे पास इंटरसेक्ट हो रहा है। तो कंडीशन क्या है बच्चे हमारे पास कि ये दोनों को हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं जब पहला केस ये है कि दोनों जो है दोनों सर्कल के बीच की डिस्टेंस r1 प्लस r2 से ज्यादा है। दूसरा केस क्या है, इनकी डिस्टेंस जो है r1 माइनस r2 के बीच में है। तो ये डिस्टेंस को हम यहाँ पे c भी बोल रहे हैं कई बार, तो डेट मीन्स कि बच्चे हमारे पास ये चीज बनी। एंड जीरो इज ऑब्वियस कि बच्चे ये नेगेटिव नहीं हो सकते डिस्टेंस, इसलिए तो एक ही केस दे रखा है, इसलिए आंसर नंबर बी ठीक है। आगे चलते हैं बच्चे, हम कह रहा है रेडिकल एक्सिस ऑफ द सर्कल, एक सर्कल ये रहा, एक सर्कल ये रहा, ये दोनों का रेडिकल एक्सिस इस सर्कल को टच कर रहा है। बहुत अच्छा पॉइंट है, सुनना। यानी कि बच्चे मेरे पास रेडिकल एक्सिस आया, यहाँ पे ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं इसको खोलता हूं तो 2x स्क्वायर 2y² प्लस में 3x प्लस में 2y प्लस में 26 इज इक्वल टू 0। अब बच्चे रेडिकल एक्सिस अगर मेरे को निकालना है और इस सर्कल का मेरे को लिख के माइनस करना है, तो x और y के कोफिशिएंट्स को बराबर करना मेरा काम है, सो दैट एक लाइन जनरेट हो। तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस में 2y स्क्वायर प्लस में 4gx प्लस में 4fy प्लस 4c इज इक्वल टू 0। अब मैं आपस में इनको क्या करता हूं बच्चे, माइनस करता हूं, माइनस 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 माइनस, एंड यहाँ पे 2c आ रहा है। ये आपस में माइनस हुआ बच्चे, मेरे पास अगर x कॉमन ले लो 3 माइनस 4g, यहाँ पे आया x कॉमन प्लस में 2 माइनस में 4y और 2 माइनस में 4f, और यहाँ पे मेरे पास y कॉमन आया, बाद में बच्चे ये भी मेरे पास कट गया। तो ये रेडिकल एक्सिस आया। अब ये रेडिकल एक्सिस यानी कि ये मेरे पास सर्कल एक है, ये मेरे पास दूसरा सर्कल है, इनके बीच में रेडिकल एक्सिस जो है ये इस वाले सर्कल को टच कर रहा है। अब ये कॉन्सेप्ट है, तो रेडिकल एक्सिस का कॉन्सेप्ट खत्म, यानी कि एक मेरे पास लाइन है सिंपल सर्कल को टच कर रही है। अब सर्कल को टच कर रही है तो मेरे को जीएफ निकालना है बच्चे, तो टच कर रही है तो फिलहाल मैंने टच नहीं बना रखा, तो इसको टच करवा लेता हूं पहले। तो बच्चे इसका मतलब है कि अगर मैं सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं इस लाइन पर, तो ये परपेंडिकुलर किसके बराबर होगा, रेडियस के बराबर होगा। तो इस सर्कल का सेंटर क्या है बच्चे, मेरे पास सेंटर है इसका -1 एंड इसकी जो रेडियस आ जाएगी बच्चे वो कितनी आ जाएगी, अंडर द रूट स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस सॉरी -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर एंड -1, दैट मींस कि बच्चे रेडियस कितनी आ गई इसकी 1 आ गई। तो मैंने कॉन्सेप्ट अप्लाई करा डिस्टेंस बिटवीन सेंटर जो कि मेरे लिए पॉइंट का काम करेगा, एंड लाइन जो कि मेरे लिए रेडिकल एक्सिस है। तो ये हो जाएगा बच्चे हमारे पास 3 माइनस 4g -1 प्लस में 2 माइनस 4f, यहाँ पे आया -1, ये मॉड्यूलस में होता है बच्चे, अंडर द रूट मेरे पास आएगा। तो थोड़ा सा इनको ठीक करते हैं, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं लेके चलना, जगह नहीं ले रखी। तो ये हो गया 3 माइनस 4g का स्क्वायर प्लस में 2 माइनस 4f का स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चे मेरे पास आया 1। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूं बच्चे, इसको हटा देता हूं, जगह इतनी ज्यादा नहीं है, तो रीड करते हैं। सबसे पहले इस -1 को एडजस्ट करेंगे, तो बच्चे -1 को एडजस्ट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, हमारे पास बेसिकली 4 माइनस 3g आ जाएगा। तो मैं इसको यहीं पे रफ कर देता हूँ, जगह की वैसे ही कमी है, 4 माइनस 3g एंड सिमिलरली यहां पर आ जाएगा 4, ये हो जाएगा बच्चे 4g माइनस 3, और यहां पर हो जाएगा बच्चे मेरे पास 4f माइनस 2।
तो 4g माइनस 3 4f माइनस 2 मेरे पास आ गया। अब मेरे पास इसको सॉल्व करना है तो स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। स्क्वायरिंग तो ठीक है बच्चे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज ये कि ये दोनों अगर आप ध्यान से देखो बराबर आ रखे हैं, ठीक है। बराबर नहीं भी आ रखे लेकिन नीचे स्क्वायर है, तो क्या मैं बराबर कर भी सकता हूं? बिल्कुल, इसको मैं लिख सकता हूं बच्चे माइनस कॉमन लेके 4g 4g माइनस 3 का स्क्वायर। तो डेट मीन्स कि मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं यहां से लिखूं अगर इसको मैं, तो ये आ गया a प्लस बी अपॉन में बच्चे अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये मॉड्यूलस है, ये 1 है। अगर मैं इसकी स्क्वायरिंग करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा बच्चे? ये मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट गया तो मेरे पास आ गया 2ab जो है वो इज इक्वल टू 0। तो ab में 2 इसको हम उधर लेके 0 जाएंगे, तो यानी कि एक बार a किसके बराबर हो जाएगा 0 के, यानी कि 4g माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दूसरी तरफ आ जाएगा 4f माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो g की वैल्यू हो जाएगी 3/4 एंड f की वैल्यू हो जाएगी बच्चे मेरे पास 1/2। तो मुझे लगता है बच्चे आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा, आई होप। अब बढ़ते हैं आगे। अच्छा, g की वैल्यू 3/4, f की वैल्यू 1/2, तो ये वाला आंसर मेरा करेक्ट है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है एंड सिंपल सा है। कहता है दैट देयर बी अ n ग्रेटर देन 3, ठीक है ना। कोई नंबर ऑफ सर्कल है जो 3 से ज्यादा है। द वैल्यू ऑफ n बताओ फॉर विच द नंबर ऑफ रेडिकल एक्सिस of these circle is same as the number of radical center। तो बच्चे रेडिकल एक्सिस बनने के लिए मेरे को एक साथ 2 सर्कल की नीड होती है। तो मैं ये कहता हूं लेट कर लेते हैं मेरे पास n सर्कल है, ठीक है। एंड n सर्कल से जितने भी रेडिकल एक्सिस क्रिएट होंगे वो कितने होंगे? nc2, क्योंकि एक रेडिकल एक्सिस बनाने के लिए 2 सर्कल की नीड होती है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो रेडिकल सेंटर कितने क्रिएट होंगे? वो क्रिएट होंगे बच्चे आपके पास nc3। क्यों होंगे क्रिएट? क्योंकि रेडिकल सेंटर बनाने के लिए मुझे जो है एक साथ 3 सर्कल चाहिए होते, तब जाके मेरा एक रेडिकल सेंटर आता है। क्वेश्चन कहता है रेडिकल एक्सिस और रेडिकल सेंटर की क्वांटिटी बराबर है। दैट मींस कि मेरे को nc2 इज इक्वल टू nc3 है, ठीक है। अगर ऐसा है तो क्या कंक्लूजन निकल के आएगा? तो कंक्लूजन ये निकल के आएगा बच्चे कि अगर मैं ये कहूं n-2 इज इक्वल टू nc3, तो अगर दोनों का n बराबर है तो r भी बराबर होगा। दैट मींस n-2 इज इक्वल टू 3। तो n की वैल्यू क्या है मेरे पास? 5। तो n की वैल्यू कितनी आ चुकी है मेरे पास बच्चे? 5 आ चुकी है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, बहुत लॉजिकल भी था। आगे चलते हैं। टू इक्वल सर्कल, क्वेश्चन में 2 इक्वल सर्कल की बात कर रखी है। तो इक्वल सर्कल का मतलब होता है 2 एक जैसे सर्कल, यानी कि उस सर्कल का एरिया भी सेम है, सरकमफ्रेंस भी सेम है। क्या लोकेशन भी सेम है? नहीं, लोकेशन अलग हो सकती है, दैट मीन सेंटर अलग हो सकता है। इन शॉर्ट 2 ऐसे सर्कल जिनकी रेडियस सेम है तो वो सब आपस में बराबर होंगे। लोकेशन अलग अलग हो सकती है, सेंटर सेम नहीं हो सकता, वरना वो एक के ऊपर दूसरे हो जाएंगे, ठीक है। तो 2 इक्वल सर्कल के बाद चलते हैं विद देयर सेंटर्स ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस। तो सर्कल तो इक्वल है लेकिन एक का सेंटर एक्स पे एक का वाई एक्सिस पे। विल प्रोसीड द रेडिकल एक्सिस इन द फॉलोइंग फॉर्म। उनका रेडिकल एक्सिस क्या होगा? तो हम पहले बात कर लेते हैं कि जो एक्स एक्सिस पर है तो इसका सेंटर हो गया h0, जो वाई एक्सिस पर है इसका सेंटर हो गया 0k। तो जो भी सर्कल जो है हमारे पास इसके सेंटर लेट कर लिया है। अब मेरे पास इक्वेशन होती है x माइनस एच का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। रेडियस मैंने लेट करा है, यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। बच्चे इंपॉर्टेंट थिंग कि दोनों के जो आर है ना वो बराबर होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर भी इनको बराबर लिया है, ठीक। तो अगर मैं इनको खोलूंगा तो मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2xh प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 2yk इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो बच्चे अब इसको इसके नीचे ले जाके माइनस करते हैं एक्स स्क्वायर। अच्छा, माइनस करने से पहले क्यों थोड़ी सी हम एडजस्टमेंट कर लें।
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xh प्लस में एच स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2yk प्लस में के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब करेंगे इनको माइनस, तो माइनस करेंगे ये माइनस, यहाँ पे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, यहाँ पे बच्चे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ये माइनस हो जाएगा प्लस, एंड ये आर स्क्वायर आपस में माइनस हो जाएगा, ये माइनस का आ जाएगा। तो मुझे मिलेगा बच्चे माइनस का 2xh प्लस में 2yk इज इक्वल सॉरी प्लस में आर स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो दैट मीन्स बच्चे मुझे क्या मिल गया, अच्छा इन्होंने ना जीएफ नाम दे रखा है, तो मैं इनको बाद में चेंज कर लूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मेरे पास आ गया माइनस 2xh, या इसको उधर ले जाते हैं, तो ये हो गया 2xh माइनस 2yk इज इक्वल टू आर स्क्वायर, अच्छा आर तो कट गया, ये तो एच स्क्वायर है, तो ये हो गया बेटा एच स्क्वायर माइनस में के स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर मैं जी पुट कर लूं तो मेरे पास आ जाएगा 2xg माइनस में 2y एफ इज इक्वल टू एच की जगह पे आ गया जी स्क्वायर, के की जगह पे आ गया एफ स्क्वायर। ठीक है, तो अब इस अकॉर्डिंग हम्म हम्म अब इस अकॉर्डिंग बच्चे हमारे पास जो है आंसर जो है वो ये होना चाहिए, बट माइनस के एडजस्टमेंट की दिक्कत आ रही है, तो माइनस की एडजस्टमेंट ऐसे ठीक होगी बच्चे, जो हमने लेट करा है ना इसमें क्वेश्चन वाले के अकॉर्डिंग, जो सेंटर है वो माइनस जी जीरो है एंड दूसरा है जीरो माइनस में एफ। तो मैंने जो रिप्लेसमेंट करी है वो एक्चुअल में नेगेटिव करनी चाहिए, तो ये नेगेटिव हो जाता, ये पॉजिटिव हो जाता, ये एज इट इज रहते, तो अब जो है हमारा आंसर मैच डेफिनेटली करता। ठीक है, तो बस यहाँ पे ध्यान देना था कि उन्होंने जी और एफ के अंदर हमारे सेंटर्स को लेट करा है। आगे चलते हैं, कहता है लेट द सर्कल एस एंड एच डैश, दो सर्कल है इंटरसेक्ट कर रहे हैं पी क्यू पर। ठीक है, अगर दो सर्कल पी क्यू पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक, टेंजेंट एंड ड्रॉन टू द सर्कल एस, टेंजेंट को हम ड्रॉ करते हैं सर्कल एस से एट पॉइंट पी एंड क्यू, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट इज, क्या होगा? देखो सबसे पहले एक सर्कल ये है एंड इसको थोड़ा सा करते हैं जूम, एंड दूसरा सर्कल हम लेते हैं ये वाला, इसको थोड़ा सा अंदर कर लेते हैं पॉइंट पी क्यू सो दैट हमें क्लियरली नजर आए। दो सर्कल हैं, ये आपस में एक दूसरे को पी और क्यू पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये मेरे पास एस है, ये मेरे पास एस डैश है। तो एस होगा तो ये क्या हुआ बच्चे, हमारे पास हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12। ठीक है, ये वाला सर्कल है यानी कि एच डैश, ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5x 3y माइनस 2। अब ये कह रहा है कि ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं पी क्यू पर, यानी कि पी ये रहा बच्चे मेरे पास, पी ये रहा एंड क्यू ये रहा। टेंजेंट आर ड्रॉन टू द सर्कल एस एट द पॉइंट पी एंड क्यू। ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ करी जाती है बेटा पी से, पी और क्यू पर सर्कल टेंजेंट, हाँ सर्कल एस से, तो सर्कल एस से हमें अगर टेंजेंट ड्रॉ करी जाती है तो ये कुछ ऐसे आएगी, ये कुछ ऐसे आएगी। ठीक है, एंड ये कुछ थोड़ा सा आगे बढ़ा भी देते हैं सो दैट आपको लग जाए, सर्कल एस से टेंजेंट ड्रॉ करी जाती है। ठीक है, अब ये टेंजेंट ऑब्वियसली बात है बच्चे आगे जाके मिलेगी, देन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट इज, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा हमसे ये पूछा हुआ है। अब टेंजेंट को थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं, तो मुझे ये बोला हुआ है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताओ, तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सबसे पहले हम एक काम करते हैं, लेट कर लेते हैं अल्फा बीटा। तो अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे हाथ में है, अब ये अल्फा बीटा निकले कैसे, द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट
देखो बच्चे, हमारे पास इसके लिए अब क्योंकि यहां तक पहुंच चुके हो तो आप हर काम के लिए आपको मेथड्स जो हैं ऑप्शन बहुत ज्यादा मिलते चले जाएंगे। पहला तरीका है कि मैं लेट से इसको टेंजेंट 1 और टेंजेंट 2 नाम देता हूं कि मैं टेंजेंट 1 की इक्वेशन निकाल सकता हूं एंड टेंजेंट 2 की इक्वेशन भी निकाल सकता हूं। इसके लिए मुझे पॉइंट चाहिए होंगे तो दोनों सर्कल का इंटरसेक्शन पॉइंट हमारे पास निकल सकता है, ठीक है? और इन दोनों टेंजेंट का जो इंटरसेक्शन है मैं वो निकाल सकता हूं, पहला तरीका। दूसरा मेथड क्या कहता है, मेथड नंबर सेकंड, वो ये कहता है, ठीक है, इसमें हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जो अभी हम पढ़ के आए रेडिकल एक्सिस का। ये कॉन्सेप्ट ये कहता है, देखो, अगर मैं एस माइनस एस डैश को करूं तो एक रेडिकल एक्सिस आएगा। क्योंकि सिचुएशन ऐसी है तो जो रेडिकल एक्सिस आने वाला है हमारे पास वो क्या होगा, वो इन दोनों के बीच में कॉमन होएगा, यानी कि ये रेडिकल एक्सिस मेरा क्रिएट होगा, यानी कि कुछ ऐसा। तो बच्चे, अगर मैं यहां से ऐसे माइनस करूं तो एक रेडिकल एक्सिस बनेगा। तो हम इक्वेशन निकाल ही लेते हैं बच्चे। हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दूसरा है बच्चे मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0, ठीक है ना, एंड तो ये आ गया इज माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। दोनों को अगर हम आपस में माइनस करते हैं तो माइनस माइनस ये भी हो जाएगा प्लस, आपस में कट जाएंगे बच्चे। मेरे पास आ जाएगा माइनस 5x माइनस 3y, ये हो जाएगा प्लस में 10 इज इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन मिल गई मुझे 5x माइनस 3y एंड ये उधर जाकर माइनस होगा तो प्लस 10 हो गया। मुझे रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन मिल गई एक तरीके से। दूसरी बात देखें तो इस वाले पर्टिकुलर केस के अंदर मुझे जो रेडिकल एक्सिस है वो कॉमन कोड की तरह भी काम कर रहा है। और हम अभी जो है पीछे सीख कर भी आए थे कि कॉमन कोड की इक्वेशन ट्रांसफॉर्म करके निकाल सकते हैं। तो अगर मेरे को एक्सटर्नली पॉइंट पता है तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कॉमन कोड की इक्वेशन कैसे निकलती है, सिंपल ट्रांसफॉर्म करके। ट्रांसफॉर्म करने का मतलब क्या है बच्चे, अल्फा एक्स प्लस में बीटा वाई मेरे पास एंड माइनस 12, तो ये हो जाएगा बच्चे आपका उस साइड 12। तो अब मैं ये कह रहा हूं कि मैंने अल्टीमेटली मैंने मेथड से ये दोनों इक्वेशंस को जनरेट करा है जो कि अल्टीमेटली सेम है, ठीक है। रेडिकल एक्सिस भी कोड ऑफ कॉन्टेक्ट है और यहां से भी हमने कोड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन निकाल लिया। अगर ये सेम है तो मैं इसको करता हूं रफ, फिलहाल इसकी मेरे को नीड नहीं है, ठीक है। इस एरिया में तो मेरे पास आ जाएगा बच्चे आपका अल्फा अपॉन में 5 इज इक्वल टू बीटा अपॉन में माइनस 3 इज इक्वल टू 12 अपॉन में 10। तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी बच्चे हमारे पास 6 एंड बीटा की वैल्यू हो जाएगी माइनस में 36 अपॉन में 10, यानी कि माइनस 18 अपॉन में 5। तो मेरे पास जब अल्फा बीटा निकल गए बच्चे तो मैं ये कह सकता हूं मेरे पास 6 और माइनस 18/5 यानी कि ए आंसर आ चुका है हमारा, ठीक। तो इस बार बच्चे बस हमारे पास क्या है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमारे मेथड बढ़ जाते हैं। आपको देखना होता है कि कौन से मेथड से हमारे पास आंसर जल्दी आ सकता है। आगे चलते हैं बच्चे हमारे पास, तो क्वेश्चन एक और है, कह रहा है इफ द लाइन दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, इस सर्कल की, इन दोनों सर्कल की ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट की जो इक्वेशन है ना, वो जो लाइन है वो अल्टीमेटली मेरे को इस फॉर्म में दे रखी है, तो थीटा निकालो। तो सबसे पहले बच्चे हम एक काम करते हैं, ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन निकालने से पहले थोड़ा सा देख ले कि आखिरकार इसका हिसाब किताब कहाँ है, रेडिकल एक्सिस वगैरह कहाँ जाएगा, ठीक। तो इसके लिए मेरे को कुछ नहीं करना, जैसे यहाँ पर मेरे को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 दे रखा है। दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6√3x माइनस 6y प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो बच्चे मेरे को यहाँ पे सेंटर दे दिया बच्चे, यहाँ पे हो गया 0 0, रेडियस हो गया बच्चे मेरे पास यहाँ पे 2। अब यहाँ पे बात करते हैं तो सेंटर हो गया माइनस, ये 2 से डिवाइड करेंगे 3√3, तो 3√3 एंड 3 एंड रेडियस हो गया बच्चे मेरे पास 3√3 का स्क्वायर यानी कि 9 या 27 प्लस 9 माइनस में 20
तो 27 और 9 36 माइनस 20 यानी कि 16 यानी कि आ गया 4 एंड C1 C2 भी हम लग गया निकाल लेते हैं। तो 3√3 का स्क्वायर होता है बच्चे -0 करेंगे तो 27 प्लस में 9 यानी कि 6। तो अगर मैं देखूं बच्चे तो डिस्टेंस ऑफ C1 C2 का जो आई है वो 6 आई है और ये दोनों जो है ना R1 और R2 ये कितने हैं, ये भी 6 आए हैं। इसका मतलब हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी या जो भी सिचुएशन हमारे पास बनने वाली है, एक छोटा है बच्चे और एक जो है मेरे पास बड़ा है, तो ये दोनों एक दूसरे को एक्सटर्नल पॉइंट पे टच कर रहे होंगे, ठीक है। और एक्सटर्नल पॉइंट पर एक मेरे पास टेंजेंट होती है, वो ये रही। यही बच्चे एक्सटर्नल पॉइंट पे कॉमन टेंजेंट भी होती है, यही मेरे पास रेडिकल एक्सिस भी होता है। तो अगर मैं कहूं इन दोनों सर्कल को माइनस कर दूं, मेरे पास रेडिकल एक्सिस आ जाएगा। तो सर्कल है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6√3x माइनस 6y प्लस 20 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पे हम 0 0 लिख देते हैं बच्चे क्योंकि फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। तो अब हम करेंगे इसको सब्ट्रैक्ट, तो माइनस माइनस ये हुआ प्लस, ये आपस में कट गया बच्चे, ये आया -6√3x माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस का 24। तो हमने यहां से करा √3x प्लस वाई 6 4 जा 24, तो मेरे पास ये 4 आ गया। तो बच्चे अब मेरे को रेडिकल एक्सिस इक्वेशन मिल गई। मजे की बात ये है बच्चे कि ये रेडिकल एक्सिस जो है √3x प्लस में y इज इक्वल टू 4, ये यही है बच्चे जो क्वेश्चन ने दे रखा है। तो अब मुझे राइट हैंड साइड पे 2 चाहिए, तो मैं क्या करता हूं, मेरे पास इक्वेशन हो गई √3x2 अपॉन √3/2x, ये होगी बच्चे y/2 इज इक्वल टू 2। तो मेरे पास cos थीटा की वैल्यू आ गई, वो आ गई बच्चे आपकी √3/2 एंड sin थीटा की वैल्यू आ गई बच्चे हमारे पास 1/2। यानी कि बच्चे दोनों पॉजिटिव है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर होगा π/6 मेरा आंसर होगा, तो बी आंसर मेरा यहाँ पे करेक्ट है। आगे चलते हैं, लेंथ ऑफ कॉमन कोड का क्वेश्चन है बच्चे एंड आजा हाँ। तो मेरे को बोल रहा है कॉमन कोड बताओ बच्चे, तो अब क्वेश्चन ने बोल दिया है तो मुझे कुछ ज्यादा इस पे सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि एक सर्कल बड़ा हो और एक सर्कल छोटा हो, तो हम थोड़ा सा डिजाइन वैसे ही बना लेंगे ताकि हम पहले से ही थोड़ा सा सचेत रहें। हाँ, तो एक की रेडियस बच्चे मेरे को बोला हुआ है कि इनकी कॉमन कोड की लेंथ बतानी है, यानी कि बच्चे तो अब सबसे पहले मैं इस सर्कल को ले लेता हूं बच्चे, इसका सेंटर जो है वो 0 0 आ गया, इसकी लेंथ जो है √12 आ गई, ठीक है। एंड ये क्योंकि रेडियस है तो ये √12 हो गई। अब रेडिकल एक्सिस कैसे आएगा, तो मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल टू 0 करता हूँ, ये दोनों 0 हो जाएंगी। तो मेरे को क्या होगा बच्चे, ये कट गया ये कट गया, तो मेरे पास आ जाएगा -4x प्लस 3y एंड ये प्लस होएगा, तो मेरे पास आ गया बेटा आपका प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। तो 4x माइनस 3y इज इक्वल टू -10 को हम कर देंगे +10। तो ये आ गया बच्चे हमारे पास 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। अब आगे चलते हैं, 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 10 आ चुका है बच्चे हमारे पास, ये रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन है, ठीक है। अब मुझे कॉमन कोड की लेंथ बतानी है, तो ये जो पॉइंट है मेरे पास A और ये जो पॉइंट है मेरे पास B है, ठीक। अब कॉमन कोड की इक्वेशन निकालने के लिए मेरे ख्याल से ना बेटा हमारे पास बहुत सारे मेथड है। हम ऑलरेडी ये भी करके आए हैं कि ये दोनों जो हैं बच्चे क्या कहते हैं, क्योंकि एक दूसरे पर नहीं 90 डिग्री का हिसाब किताब तो नहीं बन रहा, नहीं ये वाला मेथड नहीं लगेगा। तो बच्चे तो मैं क्या करता हूं बच्चे, ये वाला मेथड तो नहीं लग रहा, मैंने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा उस पे। अगर मैं इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं तो इसको मैं बाइसेक्ट कर रहा है, तो बाइसेक्ट पॉइंट में लिख देता हूं एम।
ठीक है, और ए बी की जगह हम करते हैं पी क्यू। पी और क्यू हम दोनों ज्यादा लिए हैं तो पी क्यू ले लेते हैं। ये रहे मेरे पी क्यू। तो अब पढ़ते हैं आगे। तो मुझे लेंथ ऑफ कॉमन कोड निकालना है, तो मैं ये कह रहा हूं बच्चे कि हमारे पास अब ये पी, ये हो गया C1 और ये हो गया M। तो इन ट्रायंगल पी सी वन एम के अंदर मैंने ये ट्रायंगल फिर से बनाया। ये रहा मेरा ट्रायंगल। आजा, ये बेटा मैंने ट्रायंगल फिर से बनाया। ये मेरे पास √12 है, ये मेरे पास 90 डिग्री है, ये मेरे पास C1 है, ये मेरे पास P है, ये मेरे पास M है। तो मेरे को अगर कोई भी एक लेंथ पता चल जाए तो पाइथागोरस से निकाल सकता हूं, और मजे की बात है ये पता चल सकती है। मैं ये कह रहा हूं डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट, पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चे मेरे पास सेंटर, एंड लाइन, लाइन क्या हो जाएगी बच्चे मेरे पास रेडिकल एक्सिस या कोड, जो एक ही बात है। ठीक है, तो ये तो है 0 0, ये है 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। तो -10 अपॉन में अंडर द रूट 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, मॉड्यूलस इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, ये आ गया 10, 16 और 9 25, 25 का अंडर रूट 5 यानी कि ये हुआ 2। तो ये हुआ 2 हमारे पास। तो ये वाली लेंथ निकालने के लिए मेरे को कुछ नहीं करना, 12 माइनस में 4 एंड अंडर द रूट, यानी कि बेटा 2√2, 8 आ गया ना, हाँ 8 आ गया 2√2, और इसको फाइनली 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 4√2 मेरा आंसर हो जाएगा। क्यों करेंगे? क्योंकि पी क्यू जो है वो अल्टीमेटली ट्वाइस ऑफ पी एम है। तो पी एम हमने निकाला था ये रहा, एंड पी क्यू जो हमने निकाला वो ये रहा। इसको थोड़ा सा सेग्रीगेट कर देते हैं। ठीक है, तो रिजल्ट आया 4√2। आई होप बच्चे आपको सन में आ गया होगा। आगे चलते हैं। तो यहां पर कह रहा है 2 सर्कल पासिस थ्रू ए बी, 2 सर्कल ए बी से पास हो रहे हैं और दोनों जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहे हैं। तो मेरे को इक्वेशन निकालने को बोला है रेडिकल एक्सिस की। अब इसमें रेडिकल एक्सिस के ऊपर है ना, हमें बेसिकली 2 सर्कल चाहिए होते हैं और दोनों सर्कल यहाँ पे मिसिंग है, वरना रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन बड़े आराम से निकल जाती। तो कुछ और हमारे को यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रखी है कि सर्कल जो है एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रहे हैं। दूसरी बात बच्चे कि दोनों जो है ना कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहे हैं। अब देखो अच्छी बात क्या है, सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले सर्कल को थोड़ा डिजाइन करूं। तो मैंने एक सर्कल बड़ा कर ले लिया, ठीक है, एंड बड़ा सर्कल जो है वो रेडिकल एक्सिस को कुछ इस तरीके से टच कर रहा है। आगे मैंने बच्चे एक और सर्कल ले लिया, ये हमने लिया, तो ये सर्कल भी बच्चे हमारे पास दोनों एक्सिस को टच कर रहा है। छोटा नहीं हुआ, ठीक है। तो अब ठीक है, तो 2 सर्कल हैं, दोनों सर्कल जो है हमारे को रेस्पेक्टिवली हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहे हैं। अब जब ये सर्कल टच कर रहे हैं दोनों को, तो दोनों की अच्छी बात ये होती है बच्चे कि इसका एंड इसका, दोनों का सेंटर जो है ना बच्चे, वहां पे x और y के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, बराबर। तो जैसे यहाँ पे अल्फा है तो यहाँ पे भी अल्फा, अगर मैं यहाँ पे बीटा रख रहा हूं तो यहाँ पे बीटा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी हमने पढ़ रखी थी। और क्यों है, क्योंकि दोनों जगह से मेरे को एक तरीके से ये रेडियस का काम कर रहे हैं। तो ये तरीके से बच्चे मेरे को दोनों जगह r और r मिल जाती है, डेट्स वाई। तो चलते हैं अब यहां से इसको डिलीट करते हैं। ओह, ये तो गलत हो गया था। तो चलते हैं बच्चे, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये, ओहो, कि दोनों सर्कल के जो हमारे पास सेंटर है ना, वो बेसिकली एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट सेम है। और अगर एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट सेम है तो ये जो सेंटर है ये लाई कहां पे कर रहे हैं, एक्स एंड वाई पर।
तो ये जो लाई कर रहे हैं बच्चे, ये कहाँ पे कर रहे हैं बच्चे, ये किस लाइन पे करेंगे, जहां पे x और y आपस में बराबर होता है, डेट मीन y इज इक्वल टू x। आगे बोल रखा है दोनों जो सर्कल हैं ये एक दूसरे को ए बी पे काट रहे हैं, तो कोई भी पॉइंट ए बी ले लो, आप इस वाले को ए बी ले लो, काम खत्म करो। तो अब हमें रेडिकल एक्सिस इक्वेशन बतानी है, और हम ये अभी पढ़ के ना आए हैं बेटा पीछे से कि अगर दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो रेडिकल एक्सिस जो होगा वो बेसिकली कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। एंड ए बी से बच्चे मैंने पास करवा दिया है, लेकिन थोड़ा सा मेरे को लगता है कि रेडिकल एक्सिस को ना रेड पेन से दिखाना पड़ेगा। तो बच्चे ये है मेरे पास रेडिकल एक्सिस, जो कि एक तरीके से कोड का काम भी होगा। तो अब ध्यान से देखो बच्चे, यहाँ पे ये सेंटर और ये सेंटर आपस में ज्वाइन हो रहा है, ये रेडिकल एक्सिस इसको काट रहा है। तो रेडिकल एक्सिस उस लाइन पर परपेंडिकुलर होता है, जब कौन सी लाइन पर परपेंडिकुलर होता है, जो दो सेंटर को ज्वाइन करके बनती है, यानी कि इस लाइन पर ये क्या है, परपेंडिकुलर है। और जब रेडिकल एक्सिस इस लाइन पे परपेंडिकुलर है तो मुझे जो रिजल्ट मिलेगा वो ये होगा बेटा कि मेरे को इस लाइन का जो स्लोप होगा वो क्या हो गया, 1, क्योंकि y इक्वल टू x है। तो रेडिकल एक्सिस का जो स्लोप हो गया वो कितना है, -1 हो गया। अब रेडिकल एक्सिस का स्लोप -1 हो गया, तो बच्चे मेरे पास रेडिकल एक्सिस जो है ना ए बी से भी पास हो रहा है, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी बच्चे मेरे पास y माइनस में b इज इक्वल टू -1 x माइनस a। तो y इज इक्वल सॉरी y माइनस बी इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस ए, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी। आई होप बच्चे आपको ये बात क्लियर आई कि रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन मेरे पास ये हो गए। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि रेडिकल एक्सिस की और बेसिकली लाइन की दो अच्छी प्रॉपर्टीज को यूज कर रहा था। कोई नहीं, आगे चलते हैं बच्चे। लास्ट में मैंने एक जेई मेन का क्वेश्चन उठा लिया, क्वेश्चन जो काफी आसान है, इतना कोई इशू वाला बात नहीं है। The common tangent to the circle this and this also passes through the point। तो पहले ये पता कर लें बेटा कि हमारे पास इसमें कितनी कॉमन टेंजेंट बनेगी। तो पहला सर्कल है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इसका सेंटर आ गया बच्चे मेरे पास 0 0, रेडियस आ गया 2। दूसरा सर्कल है बच्चे मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8y -24 इज इक्वल टू 0। इसका जो सेंटर आया बच्चे मेरे पास वो आया -3 -4, एंड रेडियस क्या आया बच्चे मेरे पास 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, माइनस प्लस 24। डेट मीन्स बच्चे रेडियस आ गया मेरे पास 7, एंड डिस्टेंस बिटवीन C1 एंड C2 जो मेरे पास आएगा वो कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर यानी कि 9, 4 का स्क्वायर 16, डेट मीन मेरे पास आ गया 5। अब मैं अगर यहाँ पे बच्चे डिस्टेंस बिटवीन C1 C2 देखूं तो विच इज इक्वल टू 5, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बात करूं तो विच इज इक्वल टू अ मॉड्यूलस R1 माइनस R2। इसका मतलब है बच्चे ये दोनों सर्कल जो है ना ये मेरे पास इंटरनली टच कर रहे होंगे। तो इंटरनली टच कर रहे हैं तो कुछ ये सिचुएशन बने। तो अब इसके अंदर जो कॉमन टेंजेंट आएगी वो एक ही होगी बच्चे, वो ये रही कॉमन टेंजेंट। तो यही इसके अंदर की कॉमन टेंजेंट भी यही है, रेडिकल एक्सिस भी यही है। और कैसे निकलेगा, सिंपल दो सर्कल को माइनस कर दे तो मेरे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8y माइनस 24 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। नीचे आई लाइन तो मैंने यहाँ पे डाला 0 0, एंड ये यहाँ से बेटा मेरा आपस में कट गया, प्लस आया, ये दोनों हो गए। तो मेरे पास आ गया बच्चे 6x प्लस में 8y -20 इज इक्वल टू 0। तो 6x प्लस में 8y इज इक्वल टू 20, आई थिंक ये कट भी सकता है। तो मेरे पास आया 3x प्लस में 4y इज इक्वल टू 5। तो ये आ गया 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5, रेडिकल एक्सिस आ गया। मुझे बता रहा है कि द कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल आल्सो पासिस थ्रू द पॉइंट।
तो ये एक ही पॉइंट से पास हो रही है, वो पॉइंट है मेरे पास ये रहा। अब इसको निकालने का भी एक बहुत सिंपल तरीका भी था कि मैं दोनों सर्कल को है ना, सिंपल है कि एक की जगह 4 रख देता एंड इस तरीके से मैं यूज कर सकता था। तो एक तरीका तो ये था हमारे पास कि हम सर्कल की इक्वेशन को एक दूसरे में इंटरपोलेट कर देते, ठीक है, जिससे हमें अल्टीमेटली जो पॉइंट है वो आ जाता जहां पे टच हो रही है। दूसरा तरीका यही है बच्चे कि अब मेरे पास रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन आ गई है, मैं बहुत सिंपल तरीका अपना सकता हूं, मेरे पास ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, मैं इस ऑप्शन को अप्लाई करके देख सकता हूं, ठीक, कि ये ऑप्शन जो है अब मेरा n में से किसके साथ आ रहे हैं। तो डेट मीन्स बच्चे अगर मैं कहूं 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5, तो मैं अगर 3 पे जाऊं तो 3 4 जा 12 एंड 12 में से 8 गए नहीं, 18, 18 में से 16 नहीं, 18 में से 8 गए। ये क्या हो रहा है? हाँ, तो मेरे पास बेटा एक सेकंड मैं चेक कर लेता हूँ। 3 में से 3 4 जा 12 माइनस 8, तो 12 8 5 13 नहीं होंगे, माइनस 18 4 चौक 16, तो 5 में से 16 जाएंगे, माइनस 18 इक्वल नहीं होगा। 6x प्लस 4y माइनस 4 माइनस का करा प्लस, तो माइनस आया 20। अच्छा 10 आएगा बच्चे, मैंने यहाँ पे गलती कर दी, ये 10 आना था। तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 10 आएगा। तो अब यहाँ पे फिर से टाइम करके देख सकते हैं 3 से, तो 12, 12 में से बच्चे माइनस 8 नहीं, माइनस 18 प्लस में 16 इज इक्वल टू 10 नहीं, 18 4 दूनी माइनस 8, दो चौक 8 2 से 10, 3x प्लस 4y माइनस, ये उधर आया प्लस का 10 का, सब कुछ ठीक है, गड़बड़ कहाँ आ रही है। तो 3 छिक 18 बच्चे, 3 4 से करा, 4 दूनी माइनस 8 इज इक्वल टू 10, तो दैट मीन 6 2 जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो बच्चे बस इस तरह ही क्वेश्चन थे इसके अंदर। बाकी अब इसमें एक बहुत छोटा टॉपिक रह गया फैमिली ऑफ सर्कल, जो कि हम लेक्चर नंबर 14 के अंदर डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस लेक्चर के अंदर इतना है।